जब तुम समाधि से संबोधि की ओर जाओगे तो तुम्हें एक अनुभव होगा। वो अनुभव होगा कि ये जो तुम्हें ठोस सत्व दिख रहा है, लेकिन जिस घड़ी तुम्हें यह अनुभव होगा तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा क्वांटम थ्योरी क्या है बाबा। क्वांटम थ्योरी जो शंकराचार्य ने कही वो क्वांटम थ्योरी है। हमारे मनुष्यों ने बहुत देर पहले इन सारे सत्यों को उजागर कर लिया था। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो जगत है मिथ्या का अर्थ क्या है? जैसा दिखता है वैसा है, जैसा तुम्हें नजर आता है इन भौतिक आंखों से वैसा वो है नहीं। बस यही क्वांटम थ्योरी है। जिसने भी संबोधि की वो अवस्था पाई उसने एक चीज पाई। एक ही चीज सबके साथ घटित होती, एक ही घटना है जो सबके साथ घटित होती है, और वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब तुम समाधि से संबोधि की ओर जाओगे तो तुम्हें एक अनुभव होगा। वो अनुभव होगा कि ये जो तुम्हें ठोस सत्व दिख रहा है, मैटीरियल दिख रहा है, सॉलिडिटी दिख रही है, ये ऐसी नहीं है जैसी तुम इन चक्षुओं से देख रहे हो। चरम चक्षुओं से दिखती हुई सृष्टि सत्य नहीं है। शंकर यही बात कहते हैं। ब्रह्म सत्यम, एक ब्रह्म सत्य है और वो एक ही है। और संत कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है तो तुम्हें उस वक्त एक ही ब्रह्म का विस्तार दिखेगा। क्या होगा? ये सारी सॉलिडिटी खो जाएगी। बड़ी हैरानी की बात है। ये दरो दीवारें, ये बड़े बड़े पहाड़, ये बड़े बड़े समुद्र, ये पेड़, ये पौधे, ये घास, ये जमीन, ये आसमान, ये तारे, ये चंद्रमा, ये सूरज, ये ग्रह नक्षत्र, ये सब जो अब तुम्हें ठोस लगता है वह ठोस नहीं है। बड़ा अद्भुत वाक्य है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। तुम्हें एक ही चीज का पसारा नजर आएगा। श्वेत श्वेत कण, श्वेत श्वेत पार्टिकल्स, वाइट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स सब जगह बिखरे हुए और एक दूसरे से जकड़े हुए। ठोसत्व समाप्त हो जाएगा और ठोसत्व की जगह पारदर्शिता दिखेगी। ये सारी सृजना पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। ठोसत्व के भीतर से तुम कोई चीज देख नहीं पाते, लेकिन जिस घड़ी तुम्हें यह अनुभव होगा तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा
ये सब खत्म हो गया। सॉलिडिटी वैनिशेस, ठोसत्व समाप्त हो जाता है, मर जाता है। जगत मिथ्या, यही मतलब था, यही क्वांटम थ्योरी। और आज नहीं कल विज्ञान इस बात का खोज कर लेगा कि ये दीवार जो हमें जैसी दिखाई पड़ती है वैसे है नहीं, ये पर्वत हमें जैसे दिखाई पड़ते हैं वैसे है नहीं, ये पेड़ पौधे, ये समुद्र, ये पक्षी, ये इंसान, ये धरतियां, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये ध्रुव, जो तुम्हें दिखाई पड़ता है ठोसत्व, वह मिथ्या है। जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ठोसत्व मिट जाएगा। और आज नहीं कल विज्ञान लगातार निरंतर अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। आज भले ही उसने न जाना, लेकिन संतों ने इसे जाना, और संतों ने जो जाना वो बोल दिया गया, वो लिख दिया गया। सारा ठोसत्व समाप्त हो जाएगा और आनंद की श्वेत कणों के बिंदु की हर जगह मौजूदगी मिलेगी। आनंद से भरपूर सॉलिडिटी के बिना ये जैसा अब नजर आता है वैसा नजर नहीं आएगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे आप स्वप्न में जो देखते हो वह होता कहां है? नहीं होता ना। स्वप्न में आपने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ देखा, वो होता कहां है? जब तुम्हारी आंख खुली तो उसका एक कण भी तुम मौजूद पाते हो न? बस ये आयाम बदल जाता है। इन चर्म चक्षुओं से देखा गया सब माया है। इन चर्म चक्षुओं से देखा गया सब जैसा दिखता है वैसा है, 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 एग्जिस्टेंस है, लेकिन जैसा तुम्हें दिखता है वैसा नहीं, ठोसत्व नहीं। ये सब आपको ठोस ही ठोस दिखाई पड़ेगा, इन चर्म चक्षुओं से ठोस ही ठोस दिखाई पड़ेगा। और अगर इस शरीर से बाहर होकर भी देखोगे तो भी तुम्हें ठोस ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त घटेगी वो घटना जिसे संबोधि कहते हैं, समाधि में तुम अपने आप को जानोगे, हु एम आई। संबोधि में तुम विश्व को जानोगे। जगत मिथ्या, यह विश्व मिथ्या है, जगत मिथ्या है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तुम्हें हर तरफ ठोस ही ठोस नजर आएगा। लिक्विड पानी कितना भी तरल है लेकिन है तो ठोस। ये पहाड़, ये पौधे, ये पेड़, ये धरतियां, ये सारा ताम झाम ये कायनात के भीतर विद्यमान है, ये सब धीरे 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 वैनिश होती जाएंगी, सब धीरे 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 समाप्त होती जाएंगी। और तुम देखोगे बस एक ही है और उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई ठोसत्व नहीं। आकार ठोस का होता है। इसलिए जिन्होंने बिल्कुल अंत में छुआ उस कगार को, उन्होंने कहा ईश्वर
दिखता साकार है लेकिन वास्तव में निराकार है। ये दो पहलू हैं। चरम चक्षुओं से देखोगे तो साकार है। आज झगड़ा चल रहा है, ईश्वर साकार है कि निराकार है। तो शांति से झगड़े को मिटा देता है। इन चरम चक्षुओं से देखा गया साकार है। ये तुम्हारी मूर्तियां सब खो जाएंगे, ये तुम्हारे मंदिर सब खो जाएंगे, ये पहाड़, ये बगीचे, ये पेड़, ये पौधे, ये धरती, ये आसमान सब खो जाएंगे। चरम चक्षुओं से देखा गया सब साकार, और उन चक्षुओं से देखा गया, दिव्य चक्षुओं से देखा गया जो, वह निराकार है। इसलिए संतों ने कहा साकार भी है, निराकार भी है। चरम चक्षुओं से देखोगे तो साकार है, दिव्य चक्षुओं से देखोगे तो निराकार है। दोनों है। इसलिए इस बहस में मत पड़ना, देखने की चेष्टा करना, स्वयं में उतर जाना, स्वयं का फैलाव देखना, तुम्हें सब दिख जाएगा, सब अनुभव हो जाएगा। यद्यपि न तो व्याख्यात किया जा सकता है, न लिपिबद्ध किया जा सकता है, न ही वाणी में आता है, न ही लेखनी में आता है। वो आता ही नहीं। न इशारों में आता है, न शब्दों में आता है, न भाषाओं में आता है। वह अनुभव में आता है, और अनुभव में जो आया वह व्याख्यात नहीं हो सकता। इज अनप्रेडिक्टेबल, बतलाया नहीं जा सकता, पिया जा सकता है, विश्लेषित नहीं किया जा सकता, चखा जा सकता है। उसको चख लो या उसमें डूब जाओ, उसमें समाहित हो जाओ, या उसको समाहित हो जाने दो। समुद्र बूंद में समाहित हो जाए या बूंद समुद्र में समाहित हो जाए, परिणाम यकसां होता है। धन्यवाद।